हेलो, जय हिंद, नमस्कार एंड वेलकम टू द चैनल। तो हाल ही में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर गई चाइना, और चाइना जाने के बाद जो स्पेकुलेशंस थी इंटरनेशनल मीडिया में कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जाएंगी चाइना और चाइना उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एड दे देगा या फिर लोन दे देगा, जिसकी वजह से बांग्लादेश है वो उसका कर्जदार हो जाएगा और इवेंचुअली ये होगा कि चाइना उसके बदले में एक आध पोर्ट मांग लेगा, जिसकी वजह से इंडिया के सरदर्द बढ़ जाएगी। लेकिन जब बातें सामने आई तो बिल्कुल कहानी उल्टी ही पड़ गई, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऐसी हालत हो गई थी कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को अपनी जो भी एक्सटेंडेड डेट थी उससे 2-3 दिन पहले आना पड़ा। तो एक्चुअली में ना हमें इंटरनेशनली पता क्या लगता है आजकल, क्योंकि जैसे जो विजिट्स होती हैं, मोदी जी की विजिट होती है, किसी की भी जो वर्ल्ड लीडर है जिनकी मीटिंग होती है, तो चीज़ें जो हैं वो पहले से सेट होती हैं कि भाई इस चीज़ पे बात होगी और कौन कौन बात करेगा और कितने डायलॉग्स बोले जाएंगे। और ऐसा बहुत बहुत ही रेयर होता है कि कोई बंदा जाए, यानी कोई रिप्रेजेंटेटिव जाए एक कंट्री का और वो अपसेट होके आए दूसरी कंट्री से। लेकिन यही हुआ बांग्लादेश के चीज़ में, जो जैसे कि इंटरनेशनल मीडिया स्पेकुलेशंस लगा रही थी कि जो चाइना है वो 3 से 5 बिलियन डॉलर्स जो कि एड है या डेप्ट है वो चाइना बांग्लादेश को दे देगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ और उनको वापस आना पड़ा तीसरे दिन, जबकि उनकी विजिट 4 दिन की थी। इसमें ना दो प्रोस्पेक्टिव हैं। अब दो प्रोस्पेक्टिव ये हैं कि एक प्रोस्पेक्टिव जो बांग्लादेश की सरकार कह रही है जिसे कोई नहीं मान रहा, और दूसरा जो इंटरनेशनल मीडिया खुल के सामने लिख रही है। तो बांग्लादेश की जो ऑफिशियल स्टैंड है इस पे ये है कि शेख हसीना जी एक दिन पहले वापस इसलिए आ गई बीजिंग से ताकि वो अपनी बेटी का ख्याल रख सके, क्योंकि उनकी बेटी बीमार थी, तो एज अ मदरली जेस्चर वो वापस आ गई। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ये छाप रहा है कि बांग्लादेश जो था, जो चीज़ें लेके गया था कि भाई हमें $5 बिलियन मिल जाएंगे, $5 बिलियन मिल जाएंगे, हम पैसे ले लेंगे, और उसकी वजह से, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जो चाइना ने ऑफ़र किया वो ऐसा था कि भाई साहब पूरी सरकार ही शौक रहेगी बांग्लादेश की। तो आप देखोगे तो हुआ ये था कि जब 2016 में ये हुआ था, जब चाइना की स्थिति बहुत अच्छी थी, इकोनॉमिकली बहुत अच्छे दहाड़ रहे थे वो, तो शी जिनपिंग 2016 में जब बांग्लादेश गए थे तो उन्होंने वादा किया था बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर से कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स को उनको एड देंगे, उनको डेब्ट देंगे और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अब चाइना जो है जैसे रिसेशन में है, ऑलमोस्ट रिसेशन में है, और उनकी इकोनॉमी फॉल डाउन हो रही है और उनके पास बहुत सारी इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। तो अब वो ऐसा नहीं है जैसा चाइना पहले था। अब शेख हसीना जी इसी उम्मीद में गई, लेकिन चाइना ने जो ऑफ़र किया, अब $5 बिलियन करीबन 8 लाख करोड़ रुपया होता है। वहीं पे जो चाइना ने बांग्लादेश की सरकार को ऑफ़र किया तो वो था $100 मिलियन, यानी 850 से 900 करोड़ रुपए। कहाँ 8 लाख करोड़ रुपया और कहाँ 850 से 900 करोड़ रुपया, जिसकी वजह से शेख हसीना जी को वापस आना पड़ा। अब इनके वापस आने की सिर्फ और सिर्फ पैसा वजह नहीं है, एक और वजह है जिसे कहते हैं रिस्पेक्ट। बिल्कुल रिस्पेक्ट हर एक कंट्री को चाहिए, हर एक वर्ल्ड लीडर को चाहिए, रेड कारपेट वेलकम, एक ऑनर। लेकिन ऐसा कुछ शेख हसीना जी के साथ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखिए, जब ये गए चाइना तो उन्होंने सोचा था शी जिनपिंग इनसे मिलेंगे, वहीं बात करेंगे, लेकिन हुआ ये कि जैसे शेख हसीना पहुंची वो बीजिंग गई, और फिर उनके साथ ये हुआ कि 5-10 मिनट के लिए ही जो थे आपके शी जिनपिंग उनसे मिले, फ़ोटो सेशन हुआ, और उसके बाद शी जिनपिंग उनसे मिले भी नहीं, और उनके आईएएस लेवल के अधिकारी जो चाइना के थे वो उनसे बात करना ख़त्म कहानी। सिर्फ उनके जो भी ऑफिसर लेवल के अधिकारी थे उन्होंने बांग्लादेश की सरकार के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया, ना कि शी जिनपिंग ने। अगर आप बात करोगे भाई ये बहुत ही गलत हुआ, जी बिल्कुल गलत हुआ। और अगर मुझसे पूछो तो बिल्कुल सही किया बांग्लादेश ने ये करके, ताकि पूरे वर्ल्ड मीडिया को ही पता चल चुके कि एक्चुअली में बांग्लादेश ने ये इसलिए अच्छा किया कि देखिए, अगर वो पूरे 4 दिन लगा के वापस आती तो ये स्पेकुलेशन होते ओके उस $5 बिलियन पे अभी भी चर्चा हो रही है, वो शायद बाद में पूरा हो जाए। लेकिन इन्होंने पहले आके ये बता दिया कि नहीं, एवरीथिंग इज़ नॉट हंकी डोरी, समथिंग इज़ देयर। अगर आप पूछेंगे भाई साहब मुझे ये बताओ कि जो बांग्लादेश है वो $5 बिलियन लेने क्यों गया था? ये तो पाकिस्तान के काम है कटोरा लेके घूमने का, तो बांग्लादेश ने क्यों ऐसा किया? तो पाकिस्तान पे फोकस करते करते ना हम अपने बाकी पड़ोसियों को भूल चुके हैं, बिकॉज ऑफ द कश्मीर इशू ऑब्वियसली। पर बात यह है कि बाकी जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें बांग्लादेश जो है वो भी इस वक्त आईएमएफ के बेल आउट पैकेज पे है, बिल्कुल $4.7 बिलियन के आईएमएफ पैकेज के अंदर है बांग्लादेश। और इनके जो रिसेशन आ रहा है वो भी आप देख सकते हैं कि इनमें रिसेशन भी आ रहा है, और इनके बीओपी के जो हैं वो क्राइसिस बढ़ते ही जा रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के। अगर आप इनके फिजिकल डेफिसिट्स देखो, जो क्राइसिस था इनका वो पिछले साल $2 बिलियन था, और इस बार ये $8 बिलियन से इंक्रीज़ हो चुका है, जो कि इनको बताता है कि इकोनॉमिक स्टेट इस वक्त बांग्लादेश की अच्छी है नहीं। ऊपर से आईएमएफ की
कर्जे के अंदर है, जिसकी वजह से इनको अपनी सब्सिडी बनानी पड़ रही है। अब बात आती है भाई इंडिया क्या कर सकता है। तो इंडिया एज ऑलवेज, जैसे हमने श्रीलंका की मदद की थी, मालदीव्स की मदद की थी एक टाइम पे, वैसे ही हम जो है बांग्लादेश की भी मदद कर सकते हैं ताकि वो इस रिसेशन से बाहर आ सके। अब बात ये होगी कि अगर बार बार इंडिया हेल्प करेगा और तो ये इनके लीडर्स ये सोचेंगे हम भाई साहब हम पैसे खर्चते रहते जैसे मर्जी, इंडिया तो है ही है। अब ये चीज़ें भी हमें सोच के करनी पड़ेंगी, क्योंकि अपने बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी उनको मोदी जी ने जब थर्ड बार ओथ ली तो भी उनको बुलाया गया था, दैट इज़